बेटियां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हर पिता सोचता है उसकी बेटियों को एक खरोच तक ना आए। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसी बहुत सारे स्लोगन हैं जो हमारी बेटियों के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। बेटी से कोई यूं ही नहीं डरता। कुछ तो बात है जिसके कारण ये समाज बेटियों से डरता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या कारण है कि समाज बेटियों से डरता है? क्यों इतना डर लगता है लोगों को बेटियों से? क्यों कोई नहीं चाहता कि उनको बेटी पैदा हो? क्यों कोई नहीं चाहता उनकी बेटियां पढ़ ना सके? क्यों कोई नहीं चाहता बेटियों को ज्यादा आज़ादी देना? इसके कई कारण हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है जो लेकर आज मैं आई हूँ आपको इस वीडियो में। घर से भागकर बेटियों का शादी करना या किसी लव जिहाद के चक्कर में पड़ना या फिर किसी भी कारण से बेटियों का घर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। ये छोड़ते समय बेटियां नहीं सोचती कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो क्या कर जाती है ये वो सोचते हैं। उन्हें महसूस होता है जो बेटियों के पेरेंट होते हैं या फिर ये समाज जो टिप्पणी उस बेटी पे करती है। घर से भागी हुई बेटी हो या ससुराल से भागी हुई महिलाएं, इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ इंसान उसका पिता और पति होता है। क्या बीतता है उन पर? क्या कभी वो पलट कर देखती है? नहीं। पहले तो महीनों तक घर से नहीं निकलते, फिर जब निकलते हैं तो हमेशा सिर झुका हुआ रहता है। आसपास के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे लोग उसी को देखकर छीटाकसी कर रहे हैं। जीवन भर किसी तेज स्वर पर, जीवन भर वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। डरते हैं कहीं कोई उनकी भागी हुई बेटियां, पत्नी या बहन के बारे में कुछ बोल न दे। जीवन भर डरा रहता है, अंतिम सांस तक घुट घुट कर जीता है और अंदर ही अंदर बस रोता है। 3 साल में देश में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हो जाती हैं। कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस बात की चर्चा अब भी नहीं होती अगर संसद में गृह मंत्रालय की ओर से ये आंकड़ा बताया नहीं गया होता। 2019 से 2021 के बीच का आंकड़ा बयां करता है कि 18 साल से ऊपर 10,61,648 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हैं। इनमें से कई महिलाओं का अपहरण हुआ होगा, कई लड़कियों का किडनैपिंग हुआ होगा और कई लव जिहाद के चक्कर में घर से भाग गईं। इसीलिए एमपी सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म द केरल स्टोरी को कर मुक्त कर दिया ताकि जागरूकता फैल सके। लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखकर कुछ समझ सकें, कुछ अपने आप को समझा सकें। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है? भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी तक वंशोत्सव मनाए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। वंशोत्सव बसंत के दिनों में 1 महीने का उत्सव था जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनती थी और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। आश्चर्य है ना? आज उसी देश में कुछ गांव की पंचायत जो प्रेम करने पर कथित रूप से मृत्यु दंड दे देती है। पता है क्यों? चलिए जानते हैं। इस क्यों का उत्तर भी उसी इतिहास में है। वो ये कि भारत पर आक्रमण करने आया मोहम्मद बिन कासमी भारत से धन के साथ साथ क्या लूट कर ले गया? जानते हैं? सिद्धू नरेश दाहिनी की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक प्रत्येक आक्रमणकारी यही करता रहा। गोरी, गजनबी, तैमूर सब ने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। जानते हैं अपहरण क्यों किया? प्रेम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपहरण सिर्फ और सिर्फ बलात्कार और यौन शोषण के लिए किया। जबकि भारत ने किसी भी देश की बेटियों को नहीं लूटा। भारत की बेटियां सबसे अधिक लूटी गई। कासिम से लेकर गौड़ी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, अंग्रेजों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन ने, राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव को, आफताब ने, श्रद्धा को, सब ने भारत की बेटियों को ही लूटा। भारतीय संस्कार में पले बढ़े, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराओं में रहने वाले भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता। वह डरता है अपनी बेटी के लूट जाने से। देश के हर रेड लाइट एरिया में सर रही प्रत्येक बेटी जिहादों द्वारा प्रेम के नाम पर फंसा के यहाँ से ले जाई गई है। उन बेटियों पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी, कोई भी चर्चा नहीं छेड़ता। यही एक माता पिता की आज्ञा न मानकर
कसाई के साथ भाग गई हुई बेटियों का सच है। प्रेम के नाम पर पट जाने वाली मासूम बेटियां नहीं जानती कि वो अपने माता पिता के लिए कैसा अथाह दुख का सागर खरीद रही है। जानता है, समझता है तो बस उनका बेवश माता पिता और उनकी झुकी हुई निगाहें। लास्ट में यही कहूँगी कि हर माता पिता ये नहीं चाहता कि उनकी बेटियों पर खरोच जाए, तो बेटियों के साथ थोड़ी सी सख्ती खुद बरतिए। अगर आप बेटियों को सख्ती के साथ परवरिश देंगे तो बेटियां कुछ करने से पहले एक बार जरूर सोचेगी, समझेगी, उस पर खुलकर बात करें अपनी बेटियों से।